हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर। तो इसमें हमने ट्राई किया है कि सभी टाइप के एमसीक्यूज या सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर किए गए जो नॉर्मली बोर्ड्स में पिछले 10-15 साल में पूछे गए, है ना। तो इफ यू गो थ्रू दिस वीडियो थॉरोली कंप्लीट, देन यू विल रियलाइज कि आप जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर से वो सभी क्वेश्चन कर पा रहे हो, नॉट ओनली द एमसीक्यूज, इवन दो द 1 मार्क्स एंड 2-3 मार्क्स क्वेश्चन एज वेल, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इफ एनएस टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन, है ना। आपको क्या दे रखा है, एनएस टर्म दे रखी, कितनी है, एन इक्वल्स 3 + 4n, और पूछा क्या है, द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी आपसे पूछा गया। ये गिवन क्या है आपको, ए एन दे रखा है। तो डी निकालने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1, और हमें यहाँ दे क्या रखा है, ए एन का फॉर्मूला दे रखा है। ए एन है 3 + 4n। मुझे A2 और अगर A1 मिल जाए तो मैं डी निकाल सकता हूँ। तो A1 निकाल लो। A1 कैसे मिलेगा, पुट n इक्वल्स 1, इसमें n इक्वल्स 1 पुट कर दो तो A1 मिल जाएगा। तो 3 + 4 × 1, 4 बन जाए 4 + 3 7। ऐसे ही A2 के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट n इक्वल्स 2। अगर इसी फॉर्मूले में n इक्वल्स 2 पुट कर दूं तो मुझे A2 मिल जाएगा। वो मिल जाएगा 3 + 4 × 2, 4 2 जा 8 + 3 11। सो A1 7 है, A2 11 है। तो डी हम निकाल सकते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग फॉर्मूला लिखा था डी इक्वल्स A2 - A1। तो A2 है आपका 11, A1 है 7, तो कितना आ गया, 4। करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स k + 2 4k - 6 3k - 2 फॉर्म एन एपी, देन द वैल्यू ऑफ k। तो ये जो टर्म्स है वो एपी फॉर्म कर रहे हैं, ऐसा दे रखा है। तो आपने देखा है अगर A1, A2, A3 एपी फॉर्म कर रही हो, आर इन एपी, अगर एपी फॉर्म करते हैं तो उस केस में क्या होता है, इनका डिफरेंस कॉमन होता है। मतलब A2 - A1 वुड बी इक्वल्स थ्रू A3 - A2 इक्वल्स टू A3 - A2। तो यहाँ पर ये वाली टर्म तुम्हारी क्या है, ये है तुम्हारी A1 पहली टर्म है। सेकेंड टर्म तुम्हारी ये है, इसको बोलोगे A2, एंड द लास्ट टर्म इज A3। ओके, सबकी वैल्यू पुट कर दो इसमें, है ना। तो जब वैल्यू पुट करोगे इसमें तो A2 कितना है, 4k - 6। गिवन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू है 4k - 6 माइनस A1 कितना है, k + 2। अब बाहर माइनस साइन है तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, इक्वल टू A3 है 3k - 2 माइनस A2 अगेन वही जो पहले दे रखा था, दैट इज 4k - 6। ये पुट करने के बाद सॉल्व कर लो इसको। तो पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, -k - 2, राइट साइड में हो जाएगा 3k - 2 माइनस 4k + 6। अब k देखो, यहाँ पर 4k है, यहाँ -k है। 4k - k कितना हो गया, 3k, और -6 और -2 -8। राइट साइड में देखो 3k - 4k कितना बचेगा, माइनस का k, -2 + 6 बचेगा प्लस का 4। अब नंबर एक तरफ और k एक तरफ। 3k था, उधर से k इधर आएगा, प्लस का k हो जाएगा। उधर 4 था, -8 उधर गया तो प्लस का 8 हो जाएगा, है ना। तो 3k + k 4k, और राइट साइड में 8 + 4 12। सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 3 जा 12, यानी कि k की वैल्यू 3। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। अब ये एपी दे रखी है ना, इसकी नेक्स्ट टर्म पूछी है। देखने में लग रहा है डिफिकल्ट है, अंडर रूट के अंदर है, बट बहुत इजी है। देखो कैसे 2023 में आया हुआ है। तो इसमें है √6, √24, नेक्स्ट टर्म है √54। इसके नेक्स्ट टर्म मान लिया x है जो मुझे फाइंड करनी है, जो x है वो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं √6, जो √24 है इसको लिख सकते हो 4 × 6, √54 को 9 × 6, आगे x ऐसे छोड़ दो। तो इसमें √6 हो गया, है ना। और इसमें √4 बाहर निकल के आ जाएगा, 2 हो जाएगा, √6 बचेगा। ऐसे इसमें 9 है, परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर निकल जाएगा तो 3 हो जाएगा, √6 x। तो अब यहां से देख के बताओ, ये पहला है 1√6, 2√6, 3√6, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 4√6। करेक्ट, 1 2 3 एक ऐड होता जा रहा है, √6 ऐड होता जा रहा है, तो ऑप्शन वुड बी 4√6। बट वो दे नहीं रखा है इस फॉर्म में, तो हम इसको 4 को अंदर लेके जाओ, 4 को अंदर ले जाएंगे तो 4 का स्क्वायर पहुंचेगा और 6 बाहर। 4 4 जा 16, 16 6 जा
96। ऑप्शन इज √96। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस इज -4 एंड द 7 टर्म इज दिस। तो कॉमन डिफरेंस दे रखा है, यानी कि आपको क्या गिवन है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड में। सो डी की वैल्यू है -4 और 7th टर्म आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, A7, वैल्यू कितनी है 4। तो फर्स्ट टर्म पूछी है A1, जिसको हम A भी बोलते हैं, ये आपसे पूछा है ना। तो सबसे पहले A7 दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एन टर्म का फॉर्मूला लगा दो, AN = A प्लस n-1 इंटू डी। मान लिया एंड, है ना, इस तरह से लगा दिया। तो इसे A7 चाहिए मुझे, तो क्या करोगे, पुट n = 7। अगर मैं ऐसा करता हूं तो यहां से मिल जाएगा मुझे A7 A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। अब जो गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर दो। A7 की वैल्यू पता है, दिखे रखी है, और A निकालना है, प्लस 7 माइनस 6 हो गया, और डी की वैल्यू है -4। तो यहां से हो जाएगा 4, ये 6 इंटू -4 -24 हो जाएगा, इधर लेके आओगे तो प्लस का 24, इधर बचेगा A, है ना। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 24 + 4 28। सो A = 28। इस तरह से आपको A की वैल्यू मिल गई, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A21 - A7 = 84। कॉमन डिफरेंस डी पूछा है आपसे, तो 17 में है, बट इसके लिए हमको ये दे रखा है। तो जैसे अभी लिखा था फॉर्मूला, एन का फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू डी ए होता है। तो यहाँ से A21 क्या आ जाएगा, एन की 21 रख दो, तो आ जाएगा A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, अल्टीमेटली A प्लस 20D आ जाएगा। सिमिलरली A7 भी मुझे चाहिए, तो A7 आ जाएगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 6D। अब मुझे A21 की वैल्यू मिल गई ये वाली, और A7 की वैल्यू मिल गई, इन दोनों को इस क्वेश्चन में पुट कर दो। तो A21 की वैल्यू है A प्लस 20D माइनस A7 कितना है, A प्लस 6D, और राइट साइड में क्या है ये 84, यहाँ रख दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, 20D था, माइनस A आ जाएगा, -6D इक्वल्स 84। सो प्लस A माइनस A कट जाएगा, 20D माइनस 6D 14D 84। तो दिस इंप्लाइज D कितना मिल जाएगा हमको, 84/14, 14 बन जा, 14 6 जा, तो आंसर क्या आ गया, प्लस का 6। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 2-digit नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 2-digit नेचुरल नंबर होते कौन, सबसे छोटा कौन सा होता है 2-digit नेचुरल नंबर, 10 ना, और सबसे बड़ा होता है 99, क्योंकि उससे बड़ा करो तो 3 डिजिट बन जाएगा, 10 से छोटा करो तो 1 डिजिट हो जाएगा। तो 10 99 के बीच में ऐसे नंबर्स पता करने हैं जो 7 से डिविजिबल हो। 10 तो है नहीं, 11 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 14, तो पहला नंबर आएगा 14 विच इज डिविजिबल बाई 7, 2 डिजिट का। 14 का नेक्स्ट कौन सा आएगा, 21 28, 7 7 ऐड करते जाओ, कहां तक जाएगा, लास्ट में 99 से छोटा, है ना, 99 से छोटा, तो क्या होगा 98, 14 7 जा 98। तो ये सीरीज मिल गई, इसमें कितने टर्म्स है वो निकालने हैं, यानी कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एन फाइंड करना है। तो एज्यूम कर लो इसमें एन टर्म्स हैं, तो ये हो गई आपकी एन की वैल्यू, और ये क्या हो गई, ये हो गया ए या फिर A1, और ये हो गया आपका A2। तो सबसे पहले डी निकाल लो, डी इक्वल्स A2 माइनस A1। A2 है आपका यहाँ 21 माइनस A1 है 14, कितना आ जाएगा 7। ए डी मिल गया आपको और ए यहाँ पता है, तो आप एन का फॉर्मूला लगा दो, एन इक्वल्स ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 98, ए की वैल्यू है 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू अभी 7 आई थी। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 98, 14 इधर आएगा माइनस का, राइट साइड में n माइनस 1 इंटू 7, 98 माइनस 14 करो तो बचेगा 4 और 8, 84, और 7 मल्टीप्लाई में अपॉन में कर दो, तो ये n माइनस 1 आ जाएगा। इसको कट करोगे आप तो 7 बन जा 7 2 जा 12 आ जाएगा, है ना। तो अगर सिंप्लीफाई करो तो इधर 12 बचा, ये -1 इधर राइट से लेफ्ट में लेके आओगे प्लस का हो जाएगा, इधर n बचेगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13, है ना, n की वैल्यू आ गई आपकी 13। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500।
इसमें दे रखा है इंटीजर्स कितने हैं 200 500 के बीच में डिविजिबल बाई 8, 200 500 के बीच में 8 से डिवाइड करने वाले। तो क्या करोगे इसमें 200 की नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 208 जो 8 से डिविजिबल होगी, है ना। देख लो चेक करके, 8 2 जा 16, 8 6 जा 48, 200 नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 216 एंड नेक्स्ट टर्म 224, 8 ऐड करते जाओ और लास्ट टर्म क्या होगी 500 से छोटी होगी, है ना। तो चेक कर लो 500 से छोटा क्या आएगा, जैसे 500 को डिवाइड करके देखो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से 8 6 जा 48, 2 बचा 20, तो 8 2 जा 16, 4 यहाँ पर बचा क्या रिमाइंडर। तो जो 500 है उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचेगा 496, दिस वुड बी डिविजिबल बाई 8। बड़ी टर्म जो 500 जो छोटी टर्म है वो 496 डिविजिबल है। तो इसमें ये हो गया आपका A1, ये हो गया A2 और ये हो गया आपका AN। इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है n, जैसे कि अभी पुराना क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन, तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया है। आप लोग सॉल्व करो और मुझे बताओ, क्योंकि मेथड सेम है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन 6 किया वैसे सेम है। तो आप इसको सॉल्व करके मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कमेंट करके मुझे नीचे आप वीडियो में बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म्स आर दिस। तो फर्स्ट टर्म दे रखी है कौन सी -14, यानी कि आपको गिवन है इसमें A1 या फिर A कहो दैट इज -14 एंड फिफ्थ टर्म इज 2। इसकी जो फिफ्थ टर्म है A5 दैट इज 2 रेस्पेक्टिवली एंड द लास्ट टर्म इज 62। लास्ट मान लिया एन टर्म्स है, सो एन आपको दे रखा है 62। इतना गिवन है, पूछा क्या है हाउ मेनी टर्म्स मतलब एन फाइंड करो, ये पूछा, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो ए गिवन है आपको, A5 दे रखा है, एन दे रखा है। तो पहले A5 एन का फॉर्मूला लिख लो। एन का फॉर्मूला A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। मुझे A5 गिवन है तो पुट यहाँ पर n इक्वल्स 5 कर दो तो क्या होगा A5 मिल जाएगा। A5 इक्वल्स A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। A5 की वैल्यू 2 गिवन है, ए की वैल्यू यहाँ पर -14 है, पुट कर दो। प्लस 5 माइनस 1 4 और डी तुमको निकालना है इसमें। तो -14 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, इधर 4 मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा, डी निकल जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 4, डी आ गया आपका 4, डी मिल गया। अब मुझे एन दे रखा है तो इस वाले फॉर्मूले में सबकी वैल्यू पुट कर दो। पहले एन की वैल्यू दे रखी है 62 पुट कर दी। राइट साइड में ए हमको यहाँ पता है तो ए की वैल्यू है -14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी यहाँ निकाला है अभी नहीं आपने 4, सॉल्व कर लो। 62 14 से लेके आओगे तो कितना हो जाएगा 62 प्लस 14, इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 4। तो 62 प्लस 14 कितना हो जाएगा 76, 4 आ जाएगा अपॉन में, इधर बचेगा n माइनस 1। तो 4 से कट कर लो, 4 बन जा 30, 4 9 जा 36, तो 19 बचा। सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 19 प्लस 1 दैट इज 20। तो ऑप्शन कौन सा डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 9 टर्म फ्रॉम द एंड टुवर्ड द फर्स्ट टर्म। ये इस टाइप की क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 में आया हुआ है। इसमें पीछे से पूछा रहा है फ्रॉम द बैकवर्ड, है ना। 9th टर्म पूछी है, A9 पूछा है, लेकिन कहां से फ्रॉम द एंड, पीछे से। पहली टर्म 185, सेकंड टर्म आगे करके तो बैक साइड से फाइंड करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि ट्रिक होती है, इसको पलट के लिख लो। जो एपी दे रखी है यानी कि 9th टर्म फ्रॉम द, ऐसे हो जाएगा 9th टर्म फ्रॉम द एंड will equals to 9th term from beginning of the inverted series, inverted AP मतलब उसका उल्टा करके लिख लो और फ्रंट से फाइंड कर लो। तो उल्टा इन्वर्ट सीरीज क्या हो जाएगी 185, है ना। 185 लास्ट टर्म को पहले लिख लो, उसके आगे टर्म नहीं पता है, लेकिन लास्ट मुझे 13 पता है, 9 पता है, देन 5। अब ये सीरीज कैसी हो गई इन्वर्टेड सीरीज है, ये इन्वर्टेड एपी आ गई। तो अब इसका 9 टर्म फाइंड कर लो। जो 9 टर्म इसकी फ्रंट से फाइंड करोगे वही तुमसे आंसर हो जाएगा। तो इसमें देख लो क्या है, ए की वैल्यू है 185, ये फर्स्ट टर्म हो गई। और डी निकालना है तो डी निकालने का फार्मूला होता है A2 माइनस A1, जरूरी नहीं, आप an माइनस 1 भी कर सकते हो। मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, जैसे लास्ट टर्म 5 है इसमें, उससे पहले वाली 9 है, तो ये -4 आ जाएगा।
आपको डी मिल गया, आपको ए मिल गया, एन निकालना है और ए एन आपको दे रखा है। ये क्या है आपका ए एन है। तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू अब कितनी है 5 लास्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म है इसकी 185 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है -4। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 185 इधर लेके आ जाओगे तो हो जाएगा माइनस का 184, सॉरी माइनस का 180। ये कितना बचेगा माइनस का 180, क्योंकि 185 माइनस का प्लस का 5 माइनस का 180 और -4 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा -4, इधर बचेगा -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको कट करोगे तो कितना बचेगा 45 है ना। तो दिस इंप्लाइड एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 प्लस 1 यानी कि 46। हाँ, यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हुई, हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर A9 पूछा गया आपसे। क्या पूछा गया है इसमें A9 पूछा गया आपसे, तो A9 निकालना है, AN नहीं निकालना है, A9 है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर दो, तो करेक्ट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। A9 पूछा गया, तो A9 निकालने के लिए हमको n इक्वल्स कितना पुट करना पड़ेगा 9। तो इससे अगर मैं निकालूं तो A9 आ जाएगा A प्लस है ना 9 माइनस 1 इंटू डी। A9 तुमको फाइंड ही करना है, A अभी तुमको दे रखा है A 185 है, प्लस 9 माइनस 1 8 हो गया, डी डी अभी आया था -4 है ना। तो ये सॉल्व कर लो, सो 185 माइनस 8 4 जा 32, सेपरेट करो कितना आएगा 5 में से 2 गया 3, 8 में से 3 गया 5 1, सो 153। सो ऑप्शन ए सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है यहाँ पर द nth टर्म ऑफ एन एपी, टू एपी दिस एंड दिस, दो एपी यहाँ दे रखी हैं, एक एपी ये है दूसरी एपी है, इनके nth टर्म आर इक्वल, देन n फाइंड करना है। nth टर्म इक्वल है तो पहले फर्स्ट टर्म का एपी निकाल लो, तो फर्स्ट एपी है उसका nth टर्म निकाल लो, तो an हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें a की वैल्यू कितनी है ये 63, तो फर्स्ट टर्म पहले सीरीज की है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कैसे निकालोगे 65 माइनस 63 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, यानी कि an आ गया फर्स्ट सीरीज का 63 माइनस 2 61 प्लस 2n, ये आ गया। ऐसे ही सेकेंड टर्म है उसका ये फिर nth टर्म निकालो, मान लिया an प्राइम है तो इसकी फर्स्ट टर्म ये वाली यूज होगी, यानी कि 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना होगा 10 माइनस 3 यानी कि 7 आ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7 n माइनस 7, तो अल्टीमेटली an प्राइम हो गया आपका 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 7 है। अब ये an है an प्राइम है, क्वेश्चन में दे रखा है दोनों बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन an इक्वल्स an प्राइम इक्वल कर दो, तो ये क्या है 61 प्लस 2n, ये वाली आई थी ना, और an प्राइम की वैल्यू ये है -4 प्लस 7 है। सारे n एक तरफ लेके आ जाओ, 2n था 7n इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, राइट साइड -4 था 60 उधर जाएगा तो माइनस का 61 है ना, तो ये लेफ्ट साइड हो जाएगा 2n माइनस 7n यानी कि -5n, और राइट साइड में हो जाएगा -65, माइनस से माइनस कट जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 65/5, कट करोगे 5 बन जा 13 आ जाएगा, तो आंसर हो गया इसका 13, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 7 टाइम्स द सेवेंथ टर्म, 7 टाइम्स द सेवेंथ टर्म मतलब 7 into a7 of an AP is equal to 11 times its 11th term A11। जैसे थ्योरी बोलती जाती है, टेक्स्ट बोलता जाता है, वैसे लिखते जाते हैं, सबको टेक्स्ट में लिखा हमने या मैथमेटिक्स में लिख लिया। अब इसको देन 18th टर्म इज A18 फाइंड करना है आपको, ये गिवन है वो निकालना है, तो सॉल्व कर लो इसको, फॉर्मूला लगाओगे an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी हेल्प से यहाँ पर A7 की वैल्यू निकाल पुट कर दो, तो 7 इंटू A7 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और राइट साइड में 11 इंटू A11 की वैल्यू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगी। सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 7A, यहाँ बचेगा 7 माइनस 1 यानी कि 6, और 7 6 जा 42D, राइट साइड में 11A 11 माइनस 1 10 10 11 जा 110 ऑफ डी, तो यहाँ से आ जाएगा आपका
7a 11 कर लेके आ जाओ, तो 7a माइनस 11a, राइट साइड में 110d था, माइनस का 42d कर दिया, तो 7a माइनस 11a कितना हो गया, -4a, और राइट साइड में 110 माइनस 42 कर लो, कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 4 गया 6, 68 बचेगा, तो 68 इतना आ गया, तो 68d, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से कट करोगे इसको, कितना होगा, 17 है ना, तो -17d, a इक्वल्स -17d आ गया। हमसे पूछा क्या गया, इसमें पूछा गया a18 फाइंड करो, तो a18 हो जाएगा a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, तो a18 है ना, a की वैल्यू कितनी है, -17d, अभी निकाली है, प्लस 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 17 हाफ डी, तो कहीं तो कुछ यहाँ थोड़ा हमने गड़बड़ किया है, चेक करते हैं, जस्ट 1 मिनट। तो इसमें मिस्टेक कुछ नहीं हुई है, बस हम समझने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। तो यहाँ क्या आ गया, 18 की वैल्यू, 18 वैल्यू आ गई -17d प्लस 17d, प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे, कट के हो जाएगा 0, तो 18 कितना हो जाएगा 0, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपीवी 3n स्क्वायर प्लस n, आपको फर्स्ट एन टर्म्स का सम दे रखा है, दैट इज 3n स्क्वायर प्लस n, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6, d की वैल्यू दे रखी है आपको 6, इट्स फर्स्ट टर्म इज, तो फर्स्ट टर्म पूछिए आपसे a, है ना, तो फर्स्ट टर्म पूछिए, आप ध्यान रखो जो फर्स्ट टर्म होती है वो होती है, यानी कि a1 बोल दो, a1 के बराबर होती है, एंड दैट इज आल्सो इक्वल्स टू s1, क्यों कि जैसे कोई सीरीज लिखी हुई a1 a2 a3 एंड सो ऑन, पहले टर्म का सम का मतलब यही तो हो गया, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म इक्वल टू द फर्स्ट टर्म, और कोई टर्म ही नहीं है, तो s1 इक्वल्स टू a1 होता है, तो सिंपली आप यहाँ से s1 निकाल लो, क्या करोगे, पुटिंग n इक्वल्स 1, तो s1 मिल जाएगा आपको, दैट इज 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 दैट इज 4, तो s1 मिल गया 4, s1 मिल गया 4, तो इसलिए आप निकाल लोगे a1, a1 हो जाएगा आपका जो कि s1 के बराबर होता है, दैट विल आल्सो बी 4, सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन हमने लगभग सभी टाइप के कवर किए हैं, इसमें आप इनको थॉरली समझ लीजिए और देख लीजिए, अगर कुछ कमेंट है, अगर कुछ सजेशन है, तो आप वीडियो के लास्ट में इसमें कमेंट करके हमको बताइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके आपको अपडेट्स मिलते रहें, वीडियोज आपको प्रॉपर्ली मिलते रहे, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे। थैंक यू वेरी मच।